चलिए आज देखने जा रहे हैं केंद्र राज्य का संबंध। जितने भी अभी छोटे छोटे टॉपिक हैं आज अपलोड हो जाएगा। आपको एक बात बता दूं कि केंद्र और राज्य के संबंध में एक सवाल हमेशा पूछता है, जिसमें सिर्फ आज पढ़ेंगे, इस पे ज़्यादा डिटेल का नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ के ऑनलाइन हम आगे वीडियो डाल देंगे। तो इसे कम समय में ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि कम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंध क्या क्या होते हैं ये सवाल हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब पढ़ के छोड़ देते हैं और केंद्र और राज्य का संबंध का जो क्वेश्चन बनता है उसे हम पढ़ते ही नहीं है। कहाँ से आ गया? तो आता है इसी से। याद रखिएगा, कोई भी आप पेपर प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, मेरा जो पढ़ाया हुआ प्रैक्टिस सेट मिलाइए, आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा के प्रेरणा पर आधारित है। अगर आपसे पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संघ और राज्य के बीच की जो शक्ति है कहाँ से लिया गया है, तो हम कनाडा से लिए हैं, कनाडा के संविधान से लिए हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान जो है राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है, तो सोवियत संघ से करता है। सोवियत संघ मतलब रूस। याद रखिएगा, अगर संघ और राज्य के बीच की विभाजन शक्ति की बात करेगा तो कनाडा से लिए हैं। अगर बात करेगा कि भारत का संविधान जो है राज्यों का संघ है, शब्दावली का प्रयोग जो करते हैं हम, राज्यों का संघ है भारत, वो याद रखिएगा सोवियत संघ से है, मतलब रूस से लिए हैं। अगर आपसे पूछे संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची का विस्तार जो है, विस्तृत जो उल्लेख है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो हम जानते हैं 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची कहाँ से लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, हम जानते हैं, पढ़े हैं हम, है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची है। इसका जो है 7वीं अनुसूची में इसका चर्चा है। बस डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है? जो 3 सूची है कौन कौन था? संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में। तो ये अधिनियम जो था, याद रखिएगा, 1935 मतलब 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसकी व्यवस्था जो है ली गई है। 1935 के तहत लिया गया है। 3 सूची का संबंध बताता है और याद रखेंगे। कौन सा अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 3 सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, याद रखिएगा। अगर किस सूची में है तो 7वीं अनुसूची में है। सरकारी आयोग, सरकारी, ठीक है, सरकारी बोला जाता है। आयोग की सिफारिश का संबंध जो है किससे है? तो केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है, जो कि आयोग और परिषद मैंने पढ़ाया था, उसमें इसकी चर्चा है। अगर वीडियो नहीं देखें आयोग और परिषद करके तो जाके देख लीजिएगा। याद रखिएगा, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध जो है किससे है? तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध की बात करता है। याद रखिएगा, आगे सवाल पूछेगा कि केंद्र राज्य संबंध जो होते हैं, जो 1971 में रजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो मन्नार जैसे ही शब्द आएगा तो तमिलनाडु को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साउथ इंडिया से संबंधित है, नाम ही है मन्नार। तो रजमन्नार समिति अगर पूछे किस राज्य के द्वारा ये जो गठित किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य द्वारा 1971 में किया गया है। केंद्र और राज्य के संबंध पर किया गया है। तो डायरेक्ट इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र और राज्य के संबंध जो है 1971 में किस समिति के तहत हुआ? तो रजमन्नार समिति। रजमन्नार समिति जो है किस राज्य के द्वारा लाया गया? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा लाया गया। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों एवं कार्य की जो है, कार्यों का जो भी कहिए, कार्य कहिए, काम कहिए, को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो 3 सूचियों में, है कि नहीं। क्वेश्चन को देखिए घुमाया कैसे है। मान लीजिए डायरेक्ट अगर पूछते था कि जो राज्य की शक्ति हो या केंद्र की शक्ति हो कितने सूचियों में बांटी गई है, तो 3 सूचियों में बांटा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। तो इसमें कौन सा? संघ, राज्य और समवर्ती सूची, 3 सूची थे। अगर आपसे पूछ दे संघ और राज्यों के विधायिक संबंधों का संचालन किस सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो 3 सूचियों के आधार पर ही कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि संघ और राज्यों के विधायिक संबंधों का संचालन जो है किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो 3 सूचियों के आधार पर ही किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और 3 सूची कौन कौन थे आप जानते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार की अगर बात करें तो केंद्र के पास है। मतलब अवशिष्ट अधिकार मतलब एकदम अच्छा वाला अधिकार, मतलब महत्वपूर्ण अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास होगा, है ना। अगर आपसे और पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों जो है, शक्तियां किसको सौंपी गई है, तो संघीय संसद को। संघीय संसद केंद्र सरकार को, केंद्र के पास। याद रखिएगा, यही तो अवशिष्ट है। यहाँ पे शक्तियों की बात हो रही है, तो किसको? संघीय मतलब केंद्र, याद रखिएगा।
संघ कौन है? केंद्र को कहते हैं। अगर अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार की बात करेगा तो क्या कहिएगा? संसद या संघ को कहेंगे। अगर अवशिष्ट विषय की बात करें तो अभी हम जस्ट पढ़े संघीय संसद कहते हैं, नहीं तो केंद्र के पास कहते हैं, और नहीं तो संसद कह सकते हैं, क्योंकि संसद या संघ दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। कहीं भी अधिकार जो है निर्माण का अधिकार हो सकता है, संसद या संघ एक ही है। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकारी जो है, अन्य अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को है। अगर किसी भी चीज में चली जाए ना तो पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट है तभी सब कुछ है। संघ सूची का अगर मान लीजिए कुछ ज्यादा ही केंद्र सरकार करने लगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? संसद ही तो करेगा, वो याद रखिएगा। तो अन्य अधिकारी किसको प्राप्त है? अन्य अधिकार तो याद रखिए संसद को। ये समझाने का मैंने तरीका बताया कि अगर मान लीजिए कुछ भी हो तो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कोई भी निर्णय लेना हो या अधिकार की बात हो तो संसद को कहते हैं। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकारी किसको प्राप्त है, या अन्य अधिकार जो है किसको प्राप्त है? तो राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। तो किसे प्राप्त है? तो राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की अगर बात करेगा, विधि निर्माण या निर्णय की बात करेगा तो याद रखिएगा वो कहेगा राज्य विधानमंडल को कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को देखिए कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो विधि निर्माण विधानमंडल हम पढ़े थे, तो विधि निर्माण जैसे ही पूछेगा तो हम संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों की बात करेंगे। तो समवर्ती सूची के विषय की बात करेंगे तो समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों आते हैं, याद रखिएगा, है ना। समवर्ती सूची मतलब राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसे कहते हैं। और अगर समवर्ती सूची में विधि निर्माण का अधिकार की बात करेंगे तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों काम करेंगे, और संसद को ही संघ कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इस ऊपर जो क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन को एक चीज ध्यान रख लीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, जिसमें राज्य सूची के विषयों का विधि निर्माण का जो अधिकार होता है वो सिर्फ राज्य के विधानमंडल में होगा, जिसे राज्य सूची कहते हैं, है ना। और समवर्ती सूची को तो आप देख ही रहे हैं। आगे सवाल पूछेगा कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोध हो तो क्या होगा? तो याद रखिए, विरोध होने की बात होगी तो संसदीय अधिनियम राज्यीय अधिनियम पर अभिभाषी होगा, याद रखिएगा। समवर्ती सूची से इतना लंबा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन जरूरी है पढ़ना, इसलिए पढ़ा दिया। किसी अगर बात करें कि किन स्थितियों में या किस स्थिति में, किन हो या किस हो कोई दिक्कत नहीं है, तो किन स्थितियों में या किस स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो विधि निर्माण कर सकती है कैसे? तो आपातकाल की स्थिति में, राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, या अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की स्थिति में कर सकती है। याद रखिएगा, संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। तो विधि निर्माण याद रखिएगा, एक निर्माण जो गठित हुआ था, याद रखिएगा इसलिए हुआ था कि दोनों के बीच संबंध बनाया जाए, ये भी समझ जाइए। तो अगर इसमें सिर्फ पूछ दे संसद के राज्य सूची के विषय में अगर विधि निर्माण बनाना हो तो किस किस मामले में, स्थिति में कर सकता है? तो आपातकाल की स्थिति अगर हो गई तब कर सकता है भाई। राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता में कर सकता है विधि निर्माण का इस्तेमाल। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की स्थिति में भी विधि निर्माण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें विधि निर्माण इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राज्य सूची में हो या जो भी हो, इसमें विधि निर्माण इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गया विधि निर्माण, विधि निर्माण का इंपॉर्टेंस समझ गया ना? समझ गया तो कमेंट करिएगा, नहीं समझे तो बताइएगा जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से करूं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए 1983 में हुआ था, याद रखिएगा, मतलब 1983 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने की बात होगी तो सरकारी आयोग आया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आयोग और परिषद में पढ़े थे। ठीक है, तो उसी में चर्चा किया गया है कि सरकारी आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था, जो कि 1983 हम लोग बोलते हैं। अगर आपसे पूछे समवर्ती सूची से, तो समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य एवं संघ दोनों के पास है। किसके पास है? तो राज्य एवं संघ दोनों के पास है, याद रखिएगा, दोनों को अधिकार है। पढ़े थे ना, समवर्ती सूची का मतलब है कि राज्य को भी अधिकार है और संघ को, दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसके दोनों के पास है, दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन
बना सकने का जो है संसद को एकमात्र अधिकार है, तो संघीय सूची पर ये अधिकार होता है। मतलब कहने का मतलब है कि संघीय सूची जो होता है, केंद्र सूची जो होता है, याद रखिएगा के अंतर्गत क्या होता है, आने वाले जितने भी विषय का नियम होते हैं, नियमन जो होते हैं, बना सकने का अधिकार जो है एकमात्र संसद के पास होता है, जो कि याद रखिएगा ये किसी भी मतलब सूची के अंतर्गत अगर विषय बन गया तो संघ सूची के अंतर्गत, क्योंकि संसद किसको बना सकता है, संघ सूची के अंदर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संघ सूची हुआ ना, संघ सूची, तो संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, तो ये संघ सूची में ही आएगा। अगर संसद का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो केंद्र के पास, केंद्र है तो केंद्र के पास है, तो संघीय सूची में आएगा, बस याद रखिएगा, इसमें राज्य इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 विषय थे, याद रखिएगा। मूल संविधान मतलब जब शुरुआत हुई थी उस समय की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 थे। ठीक है, एक आगे जब चलेंगे तो इसमें पूछता है कि कौन जैसे पंचायती राज सूची जो है किस सूची में आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, बस वेट करिए। ठीक है, आपका सारा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 थे। अब अगर आपसे पूछे वर्तमान में संघ सूची कितने विषय हैं, तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, 3 बढ़ा है, 100 हो गया है। तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो याद रखिए 100 है। और मूल समय मतलब शुरुआती समय की बात हो रही है, मूल संविधान में तो 97 था, जो कि अब बढ़ के 3 हो गया है, 100 हो गया है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में राष्ट्र सूची में कितने विषय थे, तो राष्ट्र सूची की बात हो गया तो 66 होंगे, है ना। जैसे हमारे संघ में मूल में क्या था, संघ सूची में देखिए यहाँ पे मूल संविधान के समय क्या था, 97 था। उसी तरह राज्य के जो मूल संविधान थे उसमें कितने विषय थे, तो 66 थे, याद रखिएगा। जो कि वर्तमान में जो राष्ट्र सूची है, देखिए वर्तमान में जो राष्ट्र सूची बढ़ के जो कितना हुआ है, तो और कम ही गया है, 61 ही हो गया है। मतलब इसमें बढ़ा नहीं, कम गया, मतलब मूल्य में ही ज़्यादा था राज्य का वैल्यू 66, लेकिन वर्तमान में राष्ट्र सूची में के विषय का घट के 61 आ गया है। लेकिन इसी में अगर संघ की बात करें तो यही जो है घटा है, उसी को समझिए बढ़ा के 100 कर दिया है ऊपर। अब कुछ बढ़ जाएगा कहाँ, चलिए बताते हैं कहाँ पे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 था। कब, शुरुआती दौर में। ठीक है, अब बढ़ के क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान में समवर्ती सूची में बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएंगे, या देखिए 52। समझ में आ रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फास्ट रिपीट करते हैं। तो याद रखिएगा मूल संविधान में संघ सूची कितने विषय थे, 97, जो कि वर्तमान में संघ सूची का विषय कितना है, 100 हो गया है। लेकिन मूल संविधान में राष्ट्र सूची की अगर विषय की बात करें शुरुआत में, तो याद रखिएगा 66 था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्र सूची का अगर विषय पूछे तो 61 हो गया है, घट गया है। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में समवर्ती सूची की बात करेगा तो कितने विषय आते हैं, तो 47 आते हैं शुरुआती में समवर्ती सूची में। अगर वर्तमान में पूछे तो बढ़ गया है कितना समवर्ती सूची में, तो 52 हो गए हैं, याद रखिएगा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या बनता है कि पंचायती राज्य किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पंचायती राज्य किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भूमि सुधार, अगर आपसे पूछे भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछे आर्थिक नियोजन विषय की बात करते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे भूमि सुधार जो है किस सूची के अंतर्गत आएगा, देखिए पंचायत हम जानते हैं राज्य की सूची के अंतर्गत आएगा, पंचायत जो होते हैं ग्राम पंचायत ये सब सारे राज्य के आते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूमि सुधार की बात करेंगे तो ये भी राज्य का बात है, राज्य सुधार ही करेगा, याद रखिए राष्ट्र सूची में आएगा। लेकिन आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में, मतलब इकोनॉमी की बात होगी, आर्थिक की बात होगी, तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करेगा, तो समवर्ती सूची में आएगा। और भी शिक्षा भी आपका जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, क्योंकि शिक्षा जो है राज्य भी करेगा, केंद्र भी मिलकर दोनों करते हैं, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है, याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची में। जनगणना जो 2011 हुआ था वो संघ सूची के तहत किया गया था, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जनगणना किससे, संघ सूची से। अगर आपसे पूछे सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा की बात करें, LIC की बात करें, ऐसे बीमा मतलब वही हुआ ना, तो याद रखिएगा कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय की बात करें तो समवर्ती सूची में, राज्य और संघ मिलकर करते हैं, इसलिए समवर्ती सूची में आता है। अगर आपसे पूछे शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 1976 के तहत किया गया।
तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि पहले जो है शिक्षा हमारी जो थी राज सूची की थी, मतलब राज्य के पास था, स्टेट के पास था, लेकिन अब क्या हुआ कि उसे हटाकर राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर शिक्षा पर काम करेंगे। किस संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। खत्म। लोक स्वास्थ्य जो है किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो राज सूची के तहत आएगा, मतलब हॉस्पिटल जो भी हैं, लोकल जो भी होता है लोक स्वास्थ्य के लिए देखभाल करना, तो ये सब काम है राज सूची का, मतलब राज सूची में आएगा, राज्य सरकार देखेगा। वन जो है किस सूची के विषय है? तो देखिए ये समवर्ती सूची का, वन का मतलब राज्य भी देखभाल करेगा अपना, केंद्र का भी काम है वन का देखभाल करना, दोनों का काम है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक या सामाजिक योजना या विषय जो है कौन सूची में आएगा? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में आएगा। कैसे? तो देखिए आर्थिक हो या सामाजिक हो, ठीक है, तो आर्थिक मतलब इकोनॉमिक है कि राज्य और केंद्र दोनों करेगा। बीमा भी राज्य और केंद्र दोनों करेगा। सिर्फ बीमा होता तब मानते अलग होता, लेकिन बीमा, आर्थिक, सामाजिक, कल्याण, श्रम जो संविदा, श्रम, विवाह, ये सब जो है केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। याद रखिएगा ये सारी योजनाओं का संबंधित विषय जो है आपका समवर्ती सूची में है। मुद्रा की बात करें, प्रतिरक्षा की बात करें, बैंक की बात करें, प्रादेशिक मामले की बात करें, डाकतार की बात करें, नागरिकता की बात करें, जेल की बात करें, तो यह विषय आता है संघीय सूची में। अब देखिए संघीय सूची मतलब केंद्र के पास क्या क्या है भाई? तो मुद्रा है, प्रतिरक्षा है, बैंक है, प्रादेशिक मामले हैं, डाकतार है, नागरिकता है, जेल है। ये सारे जो आते हैं आपके संघ सूची में ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे पुलिस, न्यायालय, जेल, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि के विषय की बात करें तो ये भी राज्य सूची में आएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, तो याद रखिए जेल जो है आपका संघ सूची में आता है, ठीक है, लेकिन जेल आपका राज्य में भी आएगा, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची में, अगर सिर्फ जेल पूछता तो समवर्ती सूची लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस पूछे तो राज्य में है, पुलिस अपना अपना बनाता है, स्टेट बाय स्टेट है। न्यायालय भी आपका अलग अलग बनाया हुआ है ना, एक सर्वोच्च न्यायालय अलग है, न्यायालय जो है उच्च न्यायालय, ये सब जो है अलग अलग है, राज्य का है। जेल भी अलग अलग बनाए जाते हैं, जो कि आपको इसमें भी दिया हुआ है, संघ और राज्य दोनों में आते हैं। उसका अलग है, संघ का अलग है, याद रखिएगा। जेल संघ का अलग है, राज्य का अलग है, लेकिन काम के मामले में कहा जाए तो अलग अलग काम करेंगे। तो अलग अलग जेल में अपना कानून अलग अलग बनाएंगे, याद रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो राज्य अपना स्वास्थ्य संबंधित है, राज्य का हर स्टेट का अलग अलग है, अपना अलग अलग स्वास्थ्य का काम करता है। कृषि तो राज्य के ही अधीन आएंगे, क्योंकि हर स्टेट में कृषि अलग अलग ढंग से होते हैं। सिंचाई का भी अलग अलग अपना राज्य का काम है, ये सब काम तो राज्य सूची में डाला जाता है। क्लियर हो गए? अब तो दिक्कत नहीं होगा ना। अगर आपसे पूछे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतौल की राज्य सूची में से किस सूची में स्थानांतरण हुआ? तो समवर्ती सूची में। एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्य सूची में सिर्फ एक ही चीज नहीं हुआ, शिक्षा नहीं हुआ, क्या क्या हुआ? देखिए वन की बात करता है, वन भी राज्य का था जो कि समवर्ती सूची में रखा गया, दोनों मिलकर काम करेंगे, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे। शिक्षा भी हमारा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे, और प्राणियों का संरक्षण भी हमारा केंद्र और राज्य करेंगे, जैसे जानवरों का भी संरक्षण की बात हो गई, तो याद रखिएगा ये सब समवर्ती सूची में आएगा। नापतौल की बात करेंगे तो ये सारे राज्य सूची से हटाकर कर दिए गए हैं समवर्ती सूची, जो कि हम जानते हैं। और किसके तहत? 42 में, मतलब 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अगर आपसे पूछे सीमा कर सूची क्या है, तो सीमा कर जो सूची होते हैं, जितने भी सीमा बॉर्डर की बात होती है, तो संघ सूची के नाम पे आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ा गया है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल करने के लिए वो भी जो नियम लगे हैं वो आते हैं किसके? समवर्ती सूची में चला गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन जनगणना सिर्फ केंद्र के पास है। अगर आपसे पूछे विधेयक शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किस विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारी जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार जो है दिया गया है किसे? तो संसद को। देखिए संसद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा है कि हम जल्दी पढ़ लिए, बता देते हैं। विधायक शक्तियों की बात करेंगे, विधायक शक्तियों की जो संघीय सूची में जो डाला गया है, समाविष्ट करने का मतलब जोड़ा गया विषय है, उस संबंध जो है किसके द्वारा है? संसद के द्वारा ये किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है सिर्फ संघीय सूची को, जो कि संसद का अधिकार होता है। ठीक है, क्लियर।
केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन करता है भाई? तो 7वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। याद रखिएगा, वैधानिक एक शक्ति होती है, दोनों के बीच का एकदम शक्ति नियम बना हुआ है, तो वो किसके अनुसार है? तो 7वीं अनुसूची के तहत है। अगर आपसे पूछे रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची आता है? तो केंद्रीय सूची आता है। तो रेलवे, जितने भी रेलवे हैं केंद्र के तहत आएंगे, याद रखिएगा। तो केंद्र करता है, सिर्फ केंद्र मत संघ सूची करेगा। अगर आपसे पूछे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट जो होते हैं, किस विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकता है? तो आर्टिकल 249 में कर सकता है, मतलब 249 में। तो अनुच्छेद 249 में क्या बात करता है कि राज्य सूची में जो समाविष्ट जो विषय होते हैं वो संबंधित मामले संसद कानून बना सकती है, राज्य से संबंधित जो भी होगा आर्टिकल 249 के तहत होंगे। अगर आपसे पूछे सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए 1988 में किया था, 1988 में किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि बाहरी आवाज़ थोड़े आते रहते हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था करता हूँ। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे, और आप हैं तभी हम हैं, ये मेरा स्लोगन याद रखिएगा। आप नहीं तो हम नहीं। जय हिंद, जय भारत।